जय हिंद। तो समझते हैं एनआईएस डीएलएड को सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ जो राज्य सरकार है उनके द्वारा बाहर किए जाने के साथ साथ अब विभागीय स्तर पर भी बाहर किए जाने की कवायद काफ़ी तेज हो चुकी है। ऐसे में इसके संबंध में बीपीएससी की तरफ से एक महत्वपूर्ण आज की अपडेट मैं आप लोग को साझा करने वाला हूं, जो कहीं न कहीं 15 लाख शिक्षक परिवार के कैरियर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देगा। तो ऐसे में देखिए, यह वह नोटिस है जो लगातार एक चर्चा का विषय बनी हुई थी, जिसमें कहा गया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित न्यायाधीश के आलोक में डीएलएड की डिग्री मान्य है। अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जो दिनांक 10/8/2017 के पूर्व से कार्यरत हैं, उनकी 18 माह की डीएलएड डिग्री मान्य होगी। ऐसे में 1 से 5 के लिए जो कर्टिका 7 के अंतर्गत दिशा निर्देश जारी किए गए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। इसी के साथ साथ अन्य जो भी प्रदेश हैं जहाँ पर भी इस समय जो है कि नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, वहाँ से भी एनआईएस डीएलएड को बाहर कर दिया गया है। ऐसे में इस बाहर किए जाने के क्रम में सबसे आज की जो है कि ख़राब खबर कही जाए तो देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि आज की नवीनतम जानकारी है ये कि 18 माह का डीएलएड करने वाले अब नहीं बनेंगे अध्यापक। तो ऐसा जो कि आप देख रहे होंगे कि बिहार की तरफ से लगातार संदिग्ध की हालत में एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को लेकर बार बार लेटर जारी किए जा रहे थे। उसी क्रम में अध्यापकों की नियुक्ति में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईएस द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने के डिप्लोमा की मान्यता समाप्त कर दी गई है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 28 नवंबर को पारित आदेश के अनुपालन में किया गया है। और इस जो है कि 28 नवंबर 2023 का जजमेंट जारी हुआ था सुप्रीम कोर्ट के संबंध में, राज्य सरकार इसी का हवाला देते हुए अन्य जो राज्य में शिक्षक भर्तियां चल रही हैं उन्हें बाहर कर रहा है। जैसे आप देख रहे होंगे कि मेघालय में जो नियुक्ति प्रक्रिया चलने वाली थी उसमें बाहर होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी आगामी जो शिक्षक भर्ती आएंगी उसमें संभवतः ऐसी स्थिति रही तो नहीं ली जाएंगी। बाकी बिहार में जितने भी चयनित हैं, आप देख रहे होंगे कि इस तरह की लगातार खबरें आ रही हैं। तो ऐसे में पात्रता के संबंध में यह सबसे नवीनतम जानकारी है। हालांकि अभी भी एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी एनसीटी गजट जारी किए जाने व रिव्यू पिटीशन डाले पर अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन नतीजा अभी भी शून्य है। तो देखते हैं आज की खबर से हमें क्या सीख मिलती है, यानी कि बस एक विकल्प या 2 विकल्प और बचा है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती के साथ करके अपनी बातों को अन्य माध्यमों के तहत पहुँचा सकते हैं। बाकी दिल्ली में पप्पू सर व नंदन बोहरा सर व अन्य सम्मानित अभी भी रुके हुए हैं, उनकी तरफ से प्रयास जारी हैं, लेकिन अभी तक उन प्रयासों के क्रम में इस तरह की खबरें आना कहीं न कहीं पात्रता पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। बाकी यह आज की नई जानकारी है, जिसका कि मैं खुद आप लोगों के साथ साझा करने में मुझे बड़ा ही दुख एहसास हो रहा है कि इस तरह की जो कि 15 लाख शिक्षक परिवार को के कैरियर को बर्बाद कर देने वाली न्यूज़ मैं आप लोगों तक साझा कर रहा हूँ। बाकी ये छोटी सी अपडेट है और इसी क्रम में आगे भी बहुत सी चीज़ें होनी है, थोड़ा सा वेट करिए, बहुत कुछ होगा। नया से डीएलएड को लेकर जल्द ही एनसीटी की तरफ से क्या फैसले होंगे, रिव्यू के तहत क्या चीज़ें होंगी, उस पर भी हमें ध्यान देना है, नज़र बनाए रखनी है। बाकी पत्ता को लेकर बिहार की तरफ से यह सबसे नवीनतम जानकारी है, तो आप इसको समझें। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।